Assalamu alaikum, welcome back to this channel SW Education. Today we will discuss very important topic that is Anglo-Norman period. Anglo-Norman period के बारे में पढ़ेंगे. Anglo-Norman period को मिडल इंग्लिश भी कहा जाता है और प्री चौसर पीरियड भी एंग्लो-नॉर्मन पीरियड ही कहलाता है. ठीक है. एंग्लो-नॉर्मन पीरियड से पहले मैं एंग्लो सैक्सन पीरियड पर एक डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है. एंग्लो सैक्सन पीरियड को समझना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए. ठीक है. अगर आप चाहें तो आप उसे भी पहले चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो इस एज यूजुअल इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस सारे टॉपिक में इस लेक्चर के दौरान आप क्या सीखने वाले हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट कब हुआ. 1066 में, यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के एंड के साथ ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड का स्टार्ट हो गया. ठीक है. 1066 में नॉर्मन्स ने, ठीक है, जो नॉर्मंडे के जो राजा थे, ठीक है, आगे मैं डिटेल से बात करूंगी इसके ऊपर, यानी कि 7000 नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया. ठीक है. अब नॉर्मन्स कौन थे? ये लोग बहादुर लोग थे, ये लूट मार करके गुजारा करने वाले लोग थे. इंग्लैंड से पहले उन्होंने फ्रांस पर हमला किया. ठीक है. और उसके नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया. ठीक है. और इसी नॉर्दर्न एरिया का सहारा लेकर उन्होंने इंग्लैंड पर भी हमला किया. क्योंकि ये नॉर्थ से आए थे, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि इस वजह से इनको नॉर्मन्स का नाम दिया गया. लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इतने लड़ाकू लोग थे, सख्त जान और सख्त लोग थे. ठीक है. कि फ्रांस के राजा ने इनसे लड़ाई ना करने का फैसला किया. जब ये फ्रांस में लड़ने के लिए, यानी फ्रांस को ऑक्युपाई करने के लिए आए, तो फ्रांस के राजा ने इनसे लड़ाई ना करने का फैसला किया, बल्कि खुद एक इलाका था फ्रांस का नॉर्मंडे. ठीक है. नॉर्दर्न फ्रांस में था नॉर्मंडे का इलाका, उसने खुद ही, ठीक है, इनके हवाले कर दिया ताकि कंट्री में खून खराबा ना हो. ठीक है. तो इस तरह ये फ्रांस में रहने लगे. फ्रांस में रहते रहते इन्होंने फ्रेंच कल्चर और लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया. ठीक है. फ्रेंच औरतों से इन्होंने शादी कर ली. लेकिन अब भी ये कुछ मजीद कंक्वर करना चाहते थे, मजीद इलाकों को अपने कब्जे में लेना चाहते थे. ठीक है. लेकिन अब ये इनका जो रुख था वो इंग्लैंड की तरफ था. ठीक है. अब ये इंग्लैंड पे जाकर वहां कब्जा करना चाहते थे. ठीक है. तो इसी कब्जे के लिए जो विलियम था, नॉर्मंडे का जो राजा था, ठीक है, उसने 1066 में 7000 सिपाहियों के साथ इंग्लैंड पर हमला किया. ठीक है. और इंग्लैंड में उस टाइम, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बात की है कि एंग्लो सैक्सन्स का राज था. ठीक है. जब विलियम, जो कि नॉर्मंडे का जो राजा था, ठीक है, उसने जब हमला किया तो उसने हारोल्ड, जो कि लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग था, उसको हरा दिया. ठीक है. उसको शिकस्त दे दी. उस तरह इसने इंग्लैंड पर भी कब्जा कर लिया. ठीक है. इसने इंग्लैंड में आने के बाद और कब्जा जमाने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया, उसने इंग्लिश लैंग्वेज को आके खत्म किया. यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में चलने वाली जो जुबान थी, ठीक है, एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, उसको खत्म करके इसने नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज का आगाज किया. ठीक है. उसने तमाम ऑफिशियल कामों के लिए जो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज थी, ठीक है, उसको हतमी करार दे दिया कि नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज ही चलेगी. लेकिन जो आम लोग थे, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, गरीब आवाम थी, वो अब भी ओल्ड इंग्लिश ही बोलती थी. अब इंग्लैंड में दो जबानें बोली जाने लगी. ठीक है. यानी कि गरीब लोगों की जो जबान थी वो ओल्ड इंग्लिश थी और जो अमीर लोग थे वो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे. और इसी तरह वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में फ्रेंच मिली. ठीक है. और एक नई इंग्लिश तख्लीक होगी जिसको हम आज मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं. और यही वजह है कि आज हमारी जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड्स पाए जाते हैं. आई होप इसका जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हुआ होगा. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. मिडिल इंग्लिश इज द नेम गिवन टू द ट्रांजिशन पीरियड. ठीक है. ये तब्दीली का दौर था. ठीक है, जिसको मिडिल इंग्लिश का नाम दिया गया. ड्यूरिंग विच ओल्ड इंग्लिश वाज चेंजिंग इनटू मॉडर्न इंग्लिश. ठीक है. जब इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मॉडर्न इंग्लिश में तब्दील हो रही थी. दिस पीरियड लास्टेड रफली 350 ईयर्स फ्रॉम द नॉर्मन कन्क्वेस्ट टू एंड ऑफ 14th सेंचुरी. ठीक है. ये नॉर्मन कन्क्वेस्ट से 14th सेंचुरी तक ये रही और तकरीबन 350 ईयर्स तक ये पीरियड चला. द नॉर्मन केम
फ्रॉम स्कैंडिनेविया, ठीक है, ये इलाके का नाम है, स्कैंडिनेविया से ये आए थे, ठीक है, नॉर्मन्स थे जो, ठीक है। दे वर बैंड्स ऑफ फियरलेस एंड ब्रेव पीपल, ये बहुत बहादुर और बेखौफ लोग थे। दे लिव्ड ऑन प्लंडर, प्लंडर से मुराद है कि ये लोग लूट मार करके गुजारा करने वाले लोग थे। दे ब्रॉट टेरर वेयर एवर दे अपीयर्ड, जहां भी ये जाते वहां पर खौफो हरास फैल जाती, लोग इनसे डरना शुरू हो जाते। दे केम प्लंडरिंग अलोंग द फ्रेंच कोस्ट, जब ये फ्रेंच के साहिल पर पहुंचे लूट मार करते हुए। एंड कनकर्ड द होल नॉर्दर्न कंट्री, और पूरी नॉर्दर्न कंट्री पर इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। किसकी नॉर्दर्न कंट्री थी, किसकी बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है। सबसे पहले इंग्लैंड से पहले इन्होंने फ्रांस पर कब्जा किया था। कौन से इलाके पर कब्जा किया था, नोमंडे पर, ठीक है। इसलिए जो इसका जो राजा था जिसने उस टाइम हमला करवा के फतह हासिल की थी, उसका नाम था विलियम, ठीक है, और उसको कनकरर ऑफ नोमंडे भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब इन्होंने इंग्लैंड पे कब्जा करने की कोशिश की तो हमला किया, ठीक है, तो उस जंग को हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग इन 1066। एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग द पावर ऑफ हारोल्ड द लास्ट एंग्लो-सैक्सन किंग was broken and विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडे became मास्टर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। जो मैंने पहले बात की, जो नॉर्मंडे का जो राजा था, विलियम उसका नाम था, उसने इंग्लैंड पर हमला किया। इंग्लैंड पर उस टाइम कब्जा था, एंग्लो सैक्सन था, ठीक है। एंग्लो सैक्सन का जो आखिरी जो उसका किंग था, राजा था, वो हारोल्ड था। विलियम ने उसको हराया और खुद इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया, यानी कि मास्टर ऑफ इंग्लैंड बन गया। नॉर्मन्स ब्रॉट विद देम देयर फ्रेंच कल्चर एंड लैंग्वेज, और जो नॉर्मन्स थे वो अपने साथ, क्योंकि फ्रांस में रह के आए थे, कई साल उन्होंने फ्रांस में गुजारे, तो उनके कल्चर में फ्रेंच लैंग्वेज थी, ठीक है, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर को अपने साथ लेकर आए इंग्लैंड में। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मन फ्रेंच लिटरेचर, ठीक है। इस जो पीरियड है, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन का जो पीरियड है, उसका जो लिटरेचर है वो नॉर्मन फ्रेंच लिटरेचर कहलाता है। वी आल्सो कॉल इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड का भी नाम देते हैं, ठीक है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड ही मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहलाया जाता है। द नॉर्मन कंक्वेस्ट ब्रॉट अ रेडिकल चेंज इन इंग्लिश कल्चर, लॉ, लैंग्वेज एंड करैक्टर, ठीक है। जो नॉर्मन कंक्वेस्ट थी, ठीक है, वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आई इंग्लिश कल्चर में, ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में, जबान में और करैक्टर में, ठीक है। इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज स्पोकन बाय पुअर एंड पावरलेस, ठीक है। जो ओल्ड इंग्लिश थी वो बन गई गरीबों की जबान, ठीक है। जो ऐसे लोग थे जो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, ठीक है, गरीब अवाम की जबान थी, वो ओल्ड इंग्लिश यानी एंग्लो सैक्सन जो जबान थी वो थी। वाइल नॉर्मन फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द रिच, ठीक है। और जो अमीर तबका था वो नॉर्मन फ्रेंच में बात करते थे। द नॉर्मन ब्रॉट विद देम देयर सोल्जर आर्टिसंस क्रॉनिकल्स, यहाँ पर क्रॉनिकल्स में भी आपको समझना है, क्रॉनिकल्स को उर्दू में कहते हैं रोजनामचा, यानी जैसे हम डेली डायरी लिखते हैं या रजिस्टर पर अपने रोज के इवेंट्स को या हिस्ट्री को नोट करना शुरू कर दे तो उसको बोलते हैं क्रॉनिकल्स, ठीक है। तो वो जब नॉर्मन्स आए थे फ्रांस से तो वो अपने साथ क्रॉनिकल्स लेके आए थे, सोल्जर्स लेके आए थे, स्कॉलर्स लेके आए थे, आर्टिसंस अपने फनकार लेके आए थे, ठीक है। विद देयर हेल्प, उनकी मदद से, दे वांटेड टू रिवाइव नॉलेज एंड रिकॉर्ड मेमोरेबल इवेंट्स एंड देयर विक्ट्रीज, और उनकी मदद से वो नॉलेज को रिवाइव करना चाहते थे, एक चेंज लेकर आना चाहते थे, और अपने जो मेमोरेबल इवेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी जो फतह थी उनको रिकॉर्ड करना चाहते थे। इन एडिशन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग फॉर द एंग्लो नॉर्मन्स वर क्रॉनिकल्स, जो एंग्लो नॉर्मन्स थे उनके लिए जो राइटिंग्स की जो बेहतरीन फॉर्म्स थी वो क्रॉनिकल्स थी, रिलीजियस एंड डायडेक्टिक राइटिंग्स थी, ठीक है, पोइट्री, रोमांस एंड ड्रामा, इन तमाम जो जोनरास थे उन पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। आई होप आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड समझ में आया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट पीरियड एज ऑफ चौसर पे होगी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगी और साथ आपको इजीएस्ट नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपकी सिलेबस की है, आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मजीद जो इस तरह की वीडियोस हैं आपको मिलती रहें, ठीक है। और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलें, ठीक है, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
اللہ حافظ.